दिल्ली के कंझावला केस में अंजलि की सहेली निधि ने आज कुछ सवालों के जवाब दिए। हादसा कैसे हुआ ये बताया, अंजलि नशे में थी ये भी बताया, लेकिन इस कहानी के कई पेच अब भी नहीं सुलझे हैं। अंजलि कार के नीचे आकर 13 किलोमीटर तक कैसे घिसटती रही, ये गुत्थी अब भी नहीं सुलझी है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की रात दिल्ली पुलिस कार के नीचे घिसटती बॉडी को ट्रैक क्यों नहीं कर पाई, इस सवाल का जवाब भी अभी नहीं मिला है। दिल्ली वालों के मन में दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है, कार और स्कूटी में टक्कर, स्कूटी फंसी, फिर लड़की फंसी, 12 किलोमीटर गाड़ी चली, किसी को पता नहीं चला। तो हमने पार्टी वार्टी करी तो उसने ज्यादा ड्रिंक कर ली, उस लड़की ने। उस लड़की की हो गई उसके बॉयफ्रेंड से कोई बहस। मैं चली गई थी बाहर 24/7, ठीक है। तो मैं चली गई बाहर 24/7 सामान लेने के लिए। वो ओयो के अंदर और उसका बॉयफ्रेंड था। उसके दोस्तों ने मुझे निकाल दिया बाहर, ठीक है। उसके दोस्तों ने निकाल दिया मुझे बाहर कि तू बाहर चली जा, इनकी आपस की बात है, ये आपस में बात कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अच्छा, ये बताओ एक्सीडेंट कैसे हुआ, उस वक्त आपने क्या देखा स्कूटी पर जब दोनों लोग सवार थे आप? एक्सीडेंट में ये देखा मैंने कि सामने से गाड़ी आ रही है। हमने बहुत बचाव भी करा है गाड़ी से, पर उस गाड़ी वाले ने जब जान पूछ के, मतलब उसने कोई बचाव ही नहीं करा, उसने जान पूछ के हम में भेड़ी। और फिर वो जो मेरी फ्रेंड थी वो बीच में वो गाड़ी के मतलब कनेक्टर से फंस गई और मैं इस साइड गिरी थी। मैं बहुत दूर गिरी थी गाड़ी से। वो गाड़ी मेरे ऊपर भी चढ़ाने की कोशिश कर रहा था पर वो कामयाब नहीं हुआ। वो बस वो लड़की फंस गई। फिर उसने छुड़वाने की भी कोशिश करी उस लड़की को, पर वो छुड़वा नहीं पाया। तो क्या नीचे फंस गई थी तो वो आगे पीछे भी कर रहे थे? पीछे भी कर रहे थे, हाँ। अच्छा, तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? बहुत ज्यादा डर गई थी इसलिए मैंने कंफर्म। जी हाँ। राजू, अच्छा एक आखिरी सवाल का जवाब दे दीजिए। लड़ाई जो है दोनों के बीच में रूम में भी हुई थी, आप दोनों के होटल का स्टाफ कह रहा है? लड़ाई नहीं, सुनो, लड़ाई नहीं हुई हम दोनों की। हम दोनों की इस बात पे बात हो रही थी। वो कह रही थी मैं ड्राइविंग करूंगी, मेरे को पता था वो ड्रिंक। ये बताओ, अंजलि की माँ कह रही है निधि को नहीं जानते। वो बोलिए राजू प्लीज एक मिनट। जी बोलिए। अंजलि की माँ कह रही है आपको नहीं जानते, वो लोग नहीं जानती है। देखा अंजलि, बलेनो कोई बहुत बड़ी कार नहीं होती। मिड साइज की हैचबैक कार का बम्पर मुश्किल से 8 से 9 इंच ऊंचा होता है। इतनी छोटी कार से कोई टक्कर हो जाए, इस कार के नीचे कोई स्कूटी फंस जाए, 20 साल की कोई लड़की फंस जाए और कार चलती रहे, कार के अंदर बैठे लोगों को पता न चले, ऐसा भला कैसे हो सकता है? कंझावला केस में आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एक्सीडेंट होने के बाद बलेनो गाड़ी के निचले हिस्से में अंजलि की बॉडी फंस गई और करीब 13 किलोमीटर तक अंजलि का जो शरीर था वो गाड़ी के फ्रंट साइड के हिस्से में फंसा रहा। हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, जैसा कि पुलिस की जांच में अब तक सामने आया है। मेरे पीछे जो गाड़ी आप देख रहे हैं ये बलेनो गाड़ी की तरह ही इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है। हालांकि ये मारुति की एक दूसरी गाड़ी है, लेकिन इसी तरीके की बलेनो गाड़ी होती है और उसकी ग्राउंड क्लियरेंस होती है। अब ग्राउंड क्लियरेंस की अगर बात की जाए तो जैसा कि आप इस गाड़ी की ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, बलेनो गाड़ी और साथ ही जो डिजायर गाड़ी है इनकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ी कम होती है। ऐसे में अगर जो बड़ी एसयूवी गाड़ी होती है उनमें अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो निचला हिस्सा जो है वो या तो नीचे ही रह जाता है या आदमी निकल जाता है। लेकिन जो नीचे की हिस्से की गाड़ियां हैं, यानी कि जिनकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है, पुलिस का ये कहना है, जो पुलिस के सूत्र हैं, कि जैसे ही बलेनो गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद जो अंजलि थी वो स्कूटी पे बैठी हुई थी, स्कूटी साइड गिर गई, उसकी एक दोस्त भी थी, दोस्त भी साइड में गिर गई। लेकिन अंजलि का जो पैर है गाड़ी के नीचे जो है, जहां ग्राउंड क्लियरेंस होती है उसके आगे एक चिमटा होता है जो कि दोनों टायर को आपस में कनेक्ट करता है। उसमें अगर हम बात करें, अभी तक ऐसा लग रहा है पुलिस को शुरुआती जांच में कि अंजलि का जो पैर है, क्योंकि जिस कंडीशन में बॉडी मिली अंजलि का पैर भी कटा हुआ था, अंजलि का पैर टायर के बीच में, चिमटे के बीच में इस तरीके से फंस गया कि वो निकलना मुश्किल हो गया और करीब 13 किलोमीटर तक बॉडी जो है वो घसीटते हुए जो सुल्तानपुर इलाका है वहां से कंझावला का जो जौनती गांव है वहां तक पहुंच गई। और क्योंकि जो आरोपी थे, जो गाड़ी में बैठे हुए थे 5 लोग, वो इतने शराब के नशे में थे कि
उनका यह दावा है कि उन्हें अंदाजा ही नहीं हुआ कि उनकी गाड़ी के नीचे कोई बॉडी जो है वो फंसी हुई है, और जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम है उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो जोंती गांव है वहां पर बॉडी को निकाल के डर के मारे वो वहां से फरार हो गए और अपने रिश्तेदार के यहाँ जहां से वो गाड़ी लेकर आए थे, गाड़ी छोड़कर वो वहां से भाग गए। टक्कर के बाद अंजलि 1-2 किलोमीटर नहीं पूरे 12 किलोमीटर तक घिसटती रही। 20 साल की अंजलि, जिसकी हाइट कम से कम 5 फुट होगी, वजन कम से कम 55 किलो होगा, सुल्तानपुरी और कंझावला की सड़कों पर उसकी बॉडी सड़क से छिलती रही। अंजलि और निधि की स्कूटी को टक्कर बलेनो कार से सुल्तानपुरी थाना क्षेत्र के कृष्ण विहार इलाके में लगी। उसके बाद अंजलि गाड़ी में फंस गई और निधि को मामूली रूप से चोट आई थी और वो वहां से चली गई। उसने पुलिस को कॉल तक नहीं की, लेकिन अंजलि जब गाड़ी में फंसी हुई थी तब वो जिंदा थी और लगातार गाड़ी चले जा रही थी और वो घसीटी जा रही थी। तकरीबन 13 किलोमीटर तक वो घसीटी गई। जो बलिनो कार है वो लगातार आसपास के इलाके में राउंड मारती रही। कंझावला रोड का वो इलाका जिस पर वो गाड़ी दौड़ रही थी और अंजलि जो है वो घसीटी जा रही थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।